कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आया हूँ। प्लीज़ इस कविता को पूरा सुनिएगा। कविता कहने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी मोटिवेशनल स्टोरी हो, कविता हो, वो सारी आप तक पहले पहुँच सके, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए कविता आरंभ करते हैं। इस कविता का मैंने शीर्षक दिया है धर्म। इसलिए दिया है क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ धर्म के मानने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले बहुत अधिक हैं। तो धर्म कितना ज़रूरी है इस कविता के माध्यम से जानेंगे। कविता क्यों है, क्यों कह रहा हूँ, ये कविता में क्या है, या आप कविता सुनने के बाद समझ पाइएगा। तो कविता को पूरा समझिए, और धर्म कितना ज़रूरी है मेरे लिए ये इस कविता के माध्यम से आप समझेंगे। तो चलिए कविता को समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनकर समझकर। तब अगर आप मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ आप अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ दीजिएगा ज़रूर, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। चलिए कविता आरंभ करते हैं। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। एक कलाम मिसाइल बनाता था, एक इमरान सबको हंसाता था। एक कलाम मिसाइल बनाता था, एक इमरान सबको हंसाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वह इंसान बुरा है। हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम। हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम। दोनों एक ही बीज के दो फार हैं। दोनों एक ही बीज के दो फार हैं। दोनों एक ही बीज के दो फार हैं, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। फिर ना जाने कई क्यों अड़ते हैं, फिर ना जाने कई क्यों अड़ते हैं। इस बराबरी के अधिकार वाले देश में भी ना जाने क्यों लोग आपस में लड़ते हैं। तो चलिए ये कविता यहीं समाप्त हुई। फिर आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ, और आपसे एक संदेश ये है कि अभी आपने जो कविता सुना उसमें यह कहा गया है, वो कविवर ये कह रहे हैं कि आप भी बुरे नहीं हैं, ना आपके सामने वाला कोई बुरा है। अगर आपका किरदार बुरा है तो सारा संसार बुरा है आपके लिए। इसलिए आप खुद को बदलिए, अपनी सोच बदलिए। सारे इंसान सही हैं, धरती पे हर वो इंसान सही है, चाहे वो पागल हो, क्योंकि वो उसके जितनी अपनी सोच है वो उतना काम कर रहा है। इसलिए आप अपने आप को काबू में रखिए, अपने माइंड को काबू में रखिए, और ज़्यादा किसी के बहकावे में ना आए तो बेहतर होगा। क्योंकि यह धर्म का जो खेल है वो सिर्फ धंधा के लिए है। धर्म के को वो मायने नहीं दी जा रही है जो वास्तव में उसकी होनी चाहिए, और हमें इस धंधे से बच के रहना है। इसलिए आप प्लीज़ धर्म के नाम पर उतावला ना हो। पहले आप अपने स्तर तक सोचें, कुछ जो बुद्धिजीवी हैं उनसे विचार करें, फिर आगे बढ़ें। मैं अपनी
वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद।